ओम शांति। आज 9 जुलाई 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 26 फरवरी 1995। आज के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने उमंग उत्साह में रहने की बात विशेष रूप से कही। ये संगम युग सदा उत्साह में रहने का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना, ये ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अगर उत्साह नहीं तो जीवन नहीं। टॉपिक रखते हैं अनेकता में एकता। कोई भी बच्चे भले किसी भी देश से आए हों, लेकिन सभी एक की श्रीमत पर चलते हैं। सबके दिल में एक बाबा बसा हुआ है। सब प्यार से कहते हैं मेरा बाबा। तो भिन्न भिन्न होते भी सब एक हैं। बहुत गुह्य बात बाबा ने कही कि आप सब कहते हो कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक की श्रीमत पर चलते हैं। सदा उत्साह में रहना चाहिए। उत्साह में ना रहने का कारण क्या है? उमंग उत्साह क्यों नहीं रहता? उसका कारण है कि आप कोई भी दृश्य को देखकर वाह वाह की बजाय हाय हाय करने लगते हो। जो भी दृश्य देखते हो सदा बुद्धि में रहे वाह नजारा वाह। अगर वाह वाह रहेगा तो फ्लाई करते रहेंगे। उड़ती कला ना होने का कारण है वट और वाही कहना। अपनी इस कमी को ठीक करने की बात समझाते हुए बाबा ने कहा कि आप बच्चों को संगम युग पर सदा उड़ती कला का अनुभव करना है, तो उसके लिए वाह वाह ये पक्का करें। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मौज में रहते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हैं तो मौज कम हो जाती है। बाबा ने कहा आपकी स्थिति का पता तो ऐसे परिस्थिति में ही चलता है, और माया भी भिन्न भिन्न रूप में आएगी। हलचल में भी आपको अचल रहना है। जब सेवा करते हो तो भिन्न भिन्न संस्कार सामने आते हैं। वहां पर भी परिस्थिति को परिस्थिति समझते हुए अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखना है। हलचल में भी अचल रहना है। ये याद रखना है कि हलचल परिपक्व बनाने आई है, मजबूत बनाने आई है। ये मेरा पेपर है। सुनते हैं बाप दादा के डायरेक्ट महावाक्य। मुरली का सार है संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड्स के साथ डायमंड जुबली, डायमंड जयंती मनाने आए हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने के लिए। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है सबको सामने देख रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को सम्मुख देख रहे हैं। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं, विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। दिल का आवाज दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। यथार्थ रीति से उत्सव आप ब्राह्मण ही मनाते हो, क्योंकि उत्सव का अर्थ है सभी उमंग उत्साह मेरे। उत्सव का अर्थ क्या है? सर्व उमंग उत्साह मेरे। तो आप जो भी बैठे हो सबके दिल में उत्साह और उमंग कितना है? अविनाशी है या आज के लिए है? उमंग उत्साह अविनाशी है या सिर्फ आज के लिए है? अविनाशी है ना। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। हर दिन आपके लिए उत्साह संपन्न है। हर दिन उत्सव है। जो गायन है आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी
सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है, चाहे अमेरिका से आए हो चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है, चाहे किसी भी भाषा वाले हो। काला ताज तो मिला है, कहीं उन्हें हेडफोन्स लगाए हुए थे तो बाबा ने कहा काला ताज भी कहीं को मिला हुआ, अपनी अपनी भाषा में सब सुन रहे हैं। अब यही काला ताज बदलकर गोल्डन हो जाएगा, लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा। सब भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, ये एक ही है तो अनेकता में एकता है ना, सब दिल से बोल रहे हैं ना मेरा बाबा, तो अनेक होते भी एक है। तो उत्साह में रहने वाले अच्छे से लिखेंगे, रिवाइज भी करेंगे। उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए क्या होगा? सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो सदा उमंग उत्साह में जो होगा वो फलक से कहेगा ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। और जिसका उमंग उत्साह कम हो जाता है उसके बोल ही बदल जाते हैं। वो क्या कहेगा? है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा और उस भाषा में कितना अंतर है। उसके हर बोल में जरूर होगा होना तो चाहिए। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते सदा वाह वाह कहो और कहते हैं वाही वाही। बाप दादा क्या कहते हैं? सदा वाह वाह कहो और हम क्या करते हैं? वाही। क्यों? अगर कोई भी परिस्थिति में वाही शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा था, विशेष डबल फॉरेनर्स को कहा था, वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज करो। जब वाई शब्द आए तो फ्लाई शब्द याद करो, वाई खत्म करो। कोई भी परिस्थिति छोटी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है, क्यों, ये क्यों, और फ्लाई कर लो तो परिस्थिति क्या हो जाएगी? जब फ्लाई कर लेंगे तो क्या होगा? छोटा सा खिलौना बन जाएगी। तो जब भी वाई शब्द मन में आए तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है, क्योंकि वाई वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं हमारे जैसा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का नहीं, अभी अभी कहेंगे, अभी अभी उत्साह कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है, तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नजारा आए तो वाह वाह कर लो तो नजारा बदल जाएगा। अच्छे से अंडरलाइन करेंगे, जब भी हाय हाय का नजारा आए वाह वाह कर लो तो नजारा बदल जाएगा। अंदर से वाह वाह स्थिति हो, वाह वाह चिंतन हो, नजारा बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आजकल पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना, सभी विदेश में विशेष कोर्स ये कराते हो ना, तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को कराते हो? जिस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो अपने कोई स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन के अपने को ये कोर्स कराओ। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को ही करा सकते हो? बाप दादा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप ये कोर्स सिर्फ दूसरों को ही करा सकते हो या स्वयं को भी करा सकते हो? दूसरे को कराना सहज है जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को, हर बात को पॉजिटिव रीति से देखो, सुनो, सोचो, तो कैसी स्थिति रहेगी। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो एक रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं, वेस्ट को बेस्ट कर देते हैं ना। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसी परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति में बदल दो। अगर हलचल में आते हो तो उसका कारण है, ध्यान से सुनेंगे, हलचल में कब आते हैं? उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना,
व बोलना व करना, ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। दिखाते हैं ना, आंखों पे हाथ रखा हुआ है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। थिंक नो इविल, सी नो इविल। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन नहीं कर सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच ना करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। आपका मन बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव आपको टच ना करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसे तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो। मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसी को कहते हैं ब्राह्मण जीवन का मजा, मौज। क्विक परिवर्तन हो जाए, जो वेस्ट है, व्यर्थ है, एक सेकंड में उसको बदल दे। बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन का असली मजा है। अगर जीना है तो मौज से जियो, सोच सोच कर जीना, वो क्या जीना है। आप लोग औरों को कहते हो ना राजयोग जीवन जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना, कि कहने वाले हो? जब राजयोगी जीवन जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना, राजयोग जीवन जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या है? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में। क्या क्या मौज में? मन भी मौज में, तन भी मौज में, और संबंध संपर्क भी मौज में। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो ठीक कहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहे वो कभी कभी होता है। लेकिन संबंध संपर्क ही आपकी स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे रेस, वैसे तो मैं ठीक हूं, मैं पास विद ऑनर हूं, लेकिन पेपर के टाइम मार्क्स कम हो जाती हैं, क्या ऐसे को क्या कहेंगे? ऐसे तो नहीं हूं, फुल पास होने वाले हो ना। बाप दादा ने सुनाया जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास है, जो बाबा के पास रहते हैं वो पास है, पास नहीं रहते तो पास नहीं है। तो सदा कहीं भी रहते हो, दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो, डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए। पूछ रहे हैं बाबा दूर रहते हो या पास रहते हो? डबल विदेशियों से बाप दादा पूछ रहे हैं। इस बारी हाई जंप लगा दी, मधुबन में हाई जंप लगा के पहुंच गए। इस बार हर वर्ष से ज्यादा संख्या में पहुंचे। अच्छा, डबल विदेशियों को भी, कईयों को पटरानी बनने का चांस तो अच्छा मिला, कईयों को बेड नहीं मिला, नीचे विश्राम करना पड़ा, तो बाबा उन्हें कह रहे कि पटरानी बनने का चांस मिला है। बाबा की पॉजिटिव थिंकिंग हम सब देखेंगे और सीखेंगे भी सही। लेकिन जिन बच्चों को नीचे सोने के लिए मिला तो उनको बाबा कह रहे हैं ये पटरानी है, पटराजा है। पटरानी बनने में मजा है कि नहीं? आप लोगों को तो अटैची इतनी है जो उस पर ही सो सकते हो, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी ना। अच्छा लगता है ना। बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भागे भागे अटैचियां घसीट करके ला रहे हैं, सीन बहुत अच्छी लगती है। संगम पर यह मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर प्रकृति भी आपकी दासी होगी और दासियां भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की जरूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे तो सेवाधारियों को सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितना भी तन मन धन संपर्क से सेवा करते हो उतना वहां सेवाधारी मिलेंगे। जितना संगम पर सेवा करेंगे उतना भविष्य में आपको अधिक सेवाधारी मिलेंगे। संगम पर अपना तन मन धन संकल्प श्वास सब सेवा में लगाना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। जितना भी तन मन धन संपर्क से सेवा करते हो उतना वहां सेवाधारी मिलेंगे। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 तत्व ही आपके सेवाधारी बनेंगे। अपना राजभाग स्मृति में है ना, कितनी बारी राज अधिकारी बने हो, अनगिनत बार बने हैं, बनते ही रहेंगे। लेकिन राज्य अधिकारी में भी अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि बाप और बच्चों का साथ है। सेवाधारी जीवन में अब का समय अति श्रेष्ठ है, क्योंकि बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह सहयोग, बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी चाहे कोई विशेष सेवा करते हो
युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। उस समय के चेहरे का फोटो निकालो, कैसा होता है जब आप प्यार से सेवा करते हो, युक्ति युक्त सेवा करते हो, उस समय आपका फोटो कैसा होता है, उस समय चेहरा कैसा होता है। एक तरफ सेवा करते हो, दूसरी तरफ प्रत्यक्ष फल आपके लिए सदा तैयार है ही है। एक हाथ से सेवा करो, दूसरे हाथ से फल खाओ। ऐसा अनुभव होता है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। ये हलचल भी जब सेवा करते हैं, बहुत सारे भाई बहने मिलकर एक साथ करते हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार होते हैं, बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है, तो बाबा ने कहा कई बच्चे फिर वहां पर हलचल में आ जाते हैं। लेकिन ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो, लेकिन वर्तमान में छिपा हुआ भविष्य जो है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता, इसलिए हलचल में आ जाते। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आगे के लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। परिस्थिति नहीं है, लेकिन वो आपकी टीचर है। परिस्थिति नहीं, आपकी टीचर है। उस नजर से देखो, इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहते हैं नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। इस परिस्थिति ने मुझे क्या पाठ पढ़ाया, ये है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा सदा नए नए रूप में आएगी। अटेंशन, परिस्थिति माया द्वारा नए नए रूप में आएगी। वैसे नहीं आएगी जिस रूप में आ चुकी है, उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी। तो उसमें घबरा जाते हैं, ये तो नई बात है, ये तो होता नहीं, ये तो होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो, माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूपी बनना बहुत जल्दी आता है, बहुत अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी ना, वैसी परिस्थिति बना के वो लाएगी। आज मानो आपका थोड़ा सा अलबेलेपन जीवन में हो, माया भी उसी अलबेले परिस्थिति के रूप में आएगी। आज मूड थोड़ी ऑफ है, जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं है, तो मूड ऑफ की परिस्थिति के रूप में आएगी। फिर सोचते हैं पहले ही मैं सोच रही थी, फिर ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो। माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी बनो, त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने त्रिनेत्री बनो। आप सभी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो ना? डबल फॉरेनर्स त्रिकालदर्शी है ना? यस और नो? सब बोलो हाँ जी या ना जी। तो सबने एक ही स्वर में कहा हाँ जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो, सब खुश हो ना? हाँ जी। इतने बड़े संगठन में मजा आ रहा है ना? हाँ जी। कोई ये नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष भीड़ में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मजा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही, ज्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। बहुत ही वैल्यूएबल बात, बहुत सुंदर वैल्यू बाबा हमें सिखा रहे हैं। आदत ऐसी होनी चाहिए जो हम सब में एडजस्ट कर सकें। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बनाती है। ब्रह्मा बाप को देखा, बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बन के एडजस्ट हो जाता। चाहे बैगरी लाइफ, चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना। सोच कर नहीं, या दुखी तो नहीं होते हो, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मजे में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो, किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टांस के अंदर अपने को मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। आप सब, अकेलापन भी कईयों को अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं। डबल फॉरेनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन कंपनी में हो या अकेले, दोनों में एडजस्ट होना ये ब्राह्मण जीवन है। जैसा समय वैसा ही स्वरूप बना लेना, एडजस्ट कर लेना, ये ब्राह्मण जीवन है। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे तो एकांत ही चाहिए, ये घमासान नहीं चाहिए, मुझे अकेला ही चाहिए। ऐसे कईयों को संगठन में रहना पड़ता है तो परेशान हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं भी हमें तो कोई अकेला ही रूम दे दो, हम तो सबके साथ नहीं रह सकते। माथा भारी हो जाता है और कहते हैं वो कि एकांत चाहिए, ये घमसान नहीं चाहिए, अकेला चाहिए। मन अकेला
अर्थात बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चला जाए तो ये अकेलापन है। बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता में चले जाएं तो अकेलापन है। कोई कोई कहते हैं ना, अकेला कमरा चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। अकेला मिले तो भी मौज से रहो और 10 के बीच में रहना हो तो भी मौज से रहो। जिसके अंदर एडजस्टमेंट पावर होगी वो अकेले में भी रह सकता है, संगठन में भी रह सकता है। अकेला मिले तो भी मौज से सो, 10 के बीच में मिले तो भी मौज से। फॉरेनर्स 10 के बीच में सो सकते हो कि मुश्किल लगता है? सो सकते हैं। सबने बड़े प्यार से कहा हाँ जी। अच्छा, अभी अगले वर्ष 2020 को सुलाएंगे। देखो समय बदलता रहता है और बदलता रहेगा। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही हैं और होनी भी हैं। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती हैं, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होंगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नेचर नाजुक नहीं हो। सावधानी, अटेंशन खिंचवाया बाबा ने। इस समय भले नाजुक हो लेकिन आपकी स्थिति नाजुक ना हो। कईयों की नेचर बहुत नाजुक होती है। थोड़ा सा आवाज हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। थोड़ा सा कहीं आवाज हुआ, मूड ऑफ हो जाएगा, नींद खराब हो जाएगी, आपस में भी बोलना बंद कर देंगे। तो आपने कैसे, कईयों की नाजुक स्थिति होती है। थोड़ा सा आवाज हुआ, डिस्टर्ब हो गए, इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो, जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सकूं। यह अभ्यास आगे चलकर बहुत काम में आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहनी है। हालात सदा एक जैसे नहीं रहेंगे और फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर ही होना है। आराम के समय पे नहीं होना, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी से अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी, नाजुक समय पर पास भी ऑनर हो जाएंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं, पेपर बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर नाजुक परिस्थितियां, उसके बीच में ही पेपर देना है। हमारा एग्जाम किसी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगा, चलते फिरते कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति के बीच में पेपर होगा। नाजुक परिस्थितियां, उसी के बीच में पेपर देना है। इसलिए अपने को नेचर में भी शक्तिशाली बनाओ। क्या करें, मेरी नेचर ये है, मेरी आदत ऐसी है, ये नहीं, इसको नाजुक नेचर कहते हैं। देखो बाप दादा ने स्थापना की आदि में सब कुछ अनुभव कराया। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारियों से भी ज्यादा पालना, साधन सब अनुभव कराया। आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी पूरा अनुभव कराया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किए उनकी आदत बन गई। तो आप लोगों ने आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया ही नहीं है, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो सब हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। फिर से बाबा सावधान कर रहे हैं, पूर्व तैयारी करने की बात कर रहे हैं। ये जिन जिन चीजों को आधार बनाया है, ये आधार सब टूटने हैं, हिलने हैं। ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक बाप का आधार। आप लोग बहुत 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 लकी हो जो आने के समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ आपका ब्राह्मण जन्म है, लेकिन साधन और साधना, साधनों को देखते साधना कभी भूल नहीं जाना। साधन बढ़ते जाएं तो साधना कम ना हो जाए, क्योंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है। समझा? पूछ रहे हैं बाबा ने जो ये बात बताई, वो बाबा पूछ रहे हैं समझ में आई या नहीं? आखिर में साधना ही काम में आएगी। अच्छा, चारों ओर के अमूल्य विशेष रत्नों को सदा हर दिन उत्साह में उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वस्थिति सेवा की उन्नति में बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग की अधिकारी आत्माओं को, सदा परिस्थिति को सहज पार करने वाली ऐसी अचल अडोल महावीर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। इस मेले में जो रहते हैं
वो सब झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकता है जो समान बनते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपूर्णता संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल के प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। उन्हें कोई भी अल्पकाल की इच्छा नहीं रहती। इस लोगों ने सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट हाईएस्ट बन जाएंगे। एक बाबा के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलीएस्ट हाईएस्ट बन जाएंगे। आज की मुरली से हम बाबा से वायदा करेंगे कि ब्राह्मण जीवन सदा उत्साह की जीवन है। हम सदा उत्साह में रहेंगे। एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में अपने ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें। मैं संगमयुगी ब्राह्मण आत्मा उमंग उत्साह से भरपूर हूं। मैंने बाबा से वायदा किया है हर दृश्य को देखते हुए वहां नजारा वहां कभी भी हाय हाय नहीं। हर दृश्य को देखते आंतरिक स्थिति वहां की रखेंगे। परिस्थितियों के बीच में भी अपने नेचर को शक्तिशाली बनाएंगे। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।